चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें प्राचीन मकबरे हैं, रहस्यमयी मौतें हैं और एक ऐसा श्राप है जिसने पूरी दुनिया को दशकों तक डरा कर रखा। लेकिन क्या ये सब सच था या सिर्फ एक जबरदस्त कहानी बना दी गई? कहते हैं कि यही शब्द तूतनखामुन के मकबरे के अंदर खोजकर्ताओं का इंतजार कर रहे थे। एक सीधी सीधी चेतावनी जिसे बहुत जल्द हर कोई बहुत गंभीरता से लेने वाला था। तो जैसे ही मकबरा खुला, अजीब अजीब बातें होने लगी। जो स्थानीय मजदूर थे वो आपस में खुसर-फुसर करने लगे। और पहला वाकया तो जो मुख्य खोज करता था उसी के घर पे हुआ ये कि हॉवर्ड कार्टर की जो पालतू चिड़िया थी, कैनरी, उसे एक कोबरा ने खा लिया। अब लोगों ने इसे सीधा सीधा चेतावनी मान लिया। क्यों? क्योंकि कोबरा तो मिस्र के राजाओं यानी फिरौन की शक्ति का प्रतीक था। तो सबको लगा कि राजा अपना बदला ले रहा है। लेकिन इस श्राप की कहानी से जो सबसे बड़ा नाम जुड़ा वो उस इंसान का था जिसने इस पूरी खोज के लिए पैसा लगाया था, अमीर और एडवेंचरस लॉर्ड कार्नावॉन। उनकी मौत कोई अचानक नहीं हुई। कहानी शुरू हुई एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक कीड़े के काटने से। फिर जैसा कि हम देख ही सकते हैं, शेविंग करते वक्त वो कट गया, घाव में इन्फेक्शन हो गया और बस तेज बुखार से उनकी मौत हो गई। एक छोटी सी घटना मौत का कारण बन गई। और यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है। जिस पल उनकी मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली गई। हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनका पालतू कुत्ता सूजी अचानक चिल्लाया और मर गया। और तो और शर्लॉक होम्स बनाने वाले सर आर्थर कॉनन डॉयल ने भी कह दिया कि उन्हें लगता है ये श्राप असली है। बस मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया और एक दुखद मौत को एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री बना दिया। और मौत का ये सिलसिला रुका नहीं। एक एक करके मकबरे से जुड़े करीब 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें पैसे लगाने वाले लोग थे, रिश्तेदार थे, यहाँ तक कि जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया था वो भी। अब तो जैसे जैसे मौतें बढ़ रही थी, श्राप की कहानी और पक्की होती जा रही थी। और फिर मिला वो जिसे सबने आखिरी सबूत मान लिया। मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान था जहां लॉर्ड कार्नावान को कीड़े ने काटा था। बस लोगों के लिए तो ये पक्का सबूत था कि कोई पुरानी अनदेखी ताकत अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक श्राप था या इन सारी घटनाओं के पीछे कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल वजह भी हो सकती है? चलिए अब जरा सबूतों को खंगालते हैं। तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज को देखना होगा जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है, वो श्राप वाली लिखाई जो कहते हैं कि मकबरे के दरवाजे पर मिली थी। तो सच क्या है? सच ये है कि ऐसा कोई शिलालेख कभी था ही नहीं। जी हाँ, दुनिया का सबसे मशहूर श्राप असल में एक पत्रकार के दिमाग की उपज था। और जो खुदाई करने वाली टीम थी उसने भी कभी इस कहानी का खंडन नहीं किया। बाद में साइंटिस्ट को एक असली विलन मिला जो कुछ बीमारियों की वजह हो सकता था। इसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। ये एक तरह का फंगस है जो हजारों साल से उस बंद मकबरे में पड़ा हुआ था। अब जब मकबरा खुला और ये हवा में फैला तो सांस के जरिए अंदर जाने पर यह फेफड़ों में बहुत खतरनाक इन्फेक्शन कर सकता था। तो अब जब हम इन सब चीजों को, मतलब संयोग, फंगस और उस जमाने की फेक न्यूज को जोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि श्राप के लगभग हर हिस्से की एक लॉजिकल, साइंटिफिक वजह मौजूद है। ये देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक जबरदस्त कहानी बना दी गई। काहिरा में लाइट जाना, अरे भाई 1920 के दशक में ये तो रोज की बात थी। कुत्ते की मौत, टाइम जोन के हिसाब से देखें तो वो अपने मालिक के कई घंटों बाद मरा था। और गाल पर निशान वाली कहानी, वो तो एक कंपटीटर अखबार ने फैलाई थी क्योंकि उसे एक्सक्लूसिव न्यूज राइट्स नहीं मिले थे। और लॉर्ड कार्नावॉन, उनकी सेहत तो सालों से खराब चल रही थी। वो तो लंदन की ठंड से बचने के लिए मिस्र आए थे। और याद रखिए, ये 1920 का दशक था। पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं थी नहीं। उस जमाने में एक कीड़े के काटने से हुआ इन्फेक्शन भी जानलेवा हो सकता था। तो उनकी मौत कोई श्राप नहीं, बल्कि उस दौर की मेडिकल साइंस की एक दुखद हकीकत थी। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात। 2002 में एक स्टडी हुई और पता है उसमें क्या निकला? जिन लोगों पर श्राप लगा था, यानी जो लोग मकबरे के अंदर गए थे, वो असल में उन लोगों से ज्यादा जिए जो नहीं गए थे। श्रापित लोगों की मौत की औसत उम्र 73 साल थी, जबकि उस जमाने में आम औसत उम्र सिर्फ 55 साल थी। है ना कमाल की बात?
तो सवाल ये उठता है कि अगर श्राप सच में था तो वो अपने सबसे बड़े टारगेट्स को कैसे चूक गया? मतलब जो लोग सबसे पहले अंदर गए थे उनका क्या हुआ? चलिए देखते हैं। हॉवर्ड कार्टर, जिसने अपने हाथों से मकबरा खोला, वो 16 साल और जिया। लॉर्ड कार्नरवॉन की बेटी लेडी एवेलिन, जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में से थीं, वो 78 साल की उम्र तक जिंदा रहीं। और जिस डॉक्टर ने मम्मी का पूरा पोस्टमार्टम किया, वो 87 साल तक जिए। मतलब जिनका श्राप से सबसे ज्यादा पाला पड़ा, उन्होंने तो लंबी जिंदगियां जी। शायद इस पूरी कहानी का सबसे तगड़ा जवाब खुद हॉवर्ड कार्टर ही देते थे। जब भी कोई उनसे श्राप के बारे में पूछता तो उनका एक ही जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। तो सवाल आखिर में यही है कि हम श्राप को तो इतना याद करते हैं, लेकिन उस बालक राजा तूतनखामुन को क्यों नहीं, जिसके नाम पर ये सब है? शायद असली कहानी यही है कि मीडिया की बनाई एक सनसनीखेज कहानी ने एक ऐसे फिरौन को हमेशा के लिए अमर कर दिया जिसे उसके बाद के राजा इतिहास से मिटा देना चाहते थे।